हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई फोर्थ सेमेस्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर थर्ड ईयर। फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है कि भैया फोर्थ सेमेस्टर की जो रिजल्ट होती है, क्या हम उसको कंसिडर करते हैं एडमिशन प्रोसेस में? क्या फोर्थ सेमेस्टर की रिजल्ट थर्ड सेमेस्टर की रिजल्ट कंसिडर की जाती है? नहीं, आंसर है नहीं। अब जब एडमिशन लेते हैं कहीं पे भी, आपकी जो रिजल्ट कंसिडर होती है वो होती है बस फिफ्थ सेमेस्टर की और सिक्स सेमेस्टर की रिजल्ट कंसिडर की जाती है। मतलब आपकी जो थर्ड ईयर की रिजल्ट है बस वही मैटर करती है आपके एडमिशन प्रोसेस में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ सेमेस्टर में आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, थर्ड सेमेस्टर में नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। गलत बात है। इसी वजह से आपकी जो थर्ड ईयर में जो परफॉर्मेंस है ना वो लो हो जा रही है, क्योंकि आपकी बेस बहुत ही वीक है यार। अब बेस क्या होता है, हम बात करते चलो एक रेफरेंस लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को। अगर हमें कंप्यूटर डिपार्टमेंट को पकड़नी चलती तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में जावा पढ़ना है, फिफ्थ सेमेस्टर में एडवांस जावा पढ़ना है। अब जावा नहीं पढ़ोगे तो एडवांस जावा कैसे समझ में आएगा? अब फिफ्थ सेमेस्टर में एडवांस जावा, उसके बाद सिक्स सेमेस्टर में आपको एंड्रॉयड पढ़ना है। तो अगर आपका जावा क्लियर नहीं होगा तो एंड्रॉयड क्या खाक समझ में आएगा आपको? तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि फोर्थ सेमेस्टर की जितनी भी चीजें हैं आप उसको एज अ वार्म अप मैच लें। फोर्थ सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सिचुएशन में फोर्थ सेमेस्टर पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि जब हम फिफ्थ सेमेस्टर में आए तो हमें कोई रिस्क कवर ना करना पड़े। अब कैसा रिस्क हो सकता है फिफ्थ सेमेस्टर में? यार फिफ्थ सेमेस्टर में आप आ गए, आपने पढ़ाई भी अच्छे से कर ली, आपने मार्क्स भी लिए हैं, इंटरनल्स का क्या करोगे? सबसे ज्यादा 90% बच्चों को प्रॉब्लम यहां होती है इंटरनल मार्क्स में। क्या होता है पता, मैं आपको बताता हूं। 70 आउट ऑफ 65 66 आपने थ्योरी में लिया है, पढ़ के रट के जैसे भी। इंटरनल में आ रहे 10 नंबर 12 नंबर, परसेंटेज 85 हो गया, 80 हो गया, कोई कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फोर्थ सेमेस्टर से अपनी एक ऑरा, अपना एक एनवायरमेंट क्रिएट करना कि आप डिजर्व करते हो, ये आपको करना होगा। अभी कैसे करेंगे हम लोग? इंटरनल्स में एक्सटर्नल्स में एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस। मैं आपको आंसर्स बोलना सिखाता हूं जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं। मैं आपको इंटरनल्स में बोलना सिखाता हूं कि किस तरीके से आप आंसर्स को देते हैं, डिलीवर करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, मैं सारे बच्चों को सिखाता हूं। और उनकी जो एक्सटर्नल्स की जो रिकॉर्ड है वो कमाल की आती है। मतलब पहला शॉट, पहला आंसर और फुल में फुल मार्क्स, ऐसे आंसर्स मैं आपको देना सिखाता हूं। ये बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हम हमारी कोर्स में एमएनसी के इंजीनियर्स को बुलाते हैं जो आपकी ओरल्स लेते हैं, ताकि आपके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। ठीक है। उसके बाद हम एकेडमिक्स को भी और बेहतर करते हैं। जो मेन पेपर्स हमारे जावा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और डेटा कम्युनिकेशन है, ये तीन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सेमेस्टर्स के लिए। तो अगर आपने इन तीनों पेपर्स को अच्छे से पढ़ा तो आपके आने वाले सेमेस्टर बहुत अच्छे जाएंगे। ये मत सोचो कि यार फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट काउंट नहीं हो रहे तो यार हम पढ़ना छोड़ दें, फिर आप फिफ्थ सेमेस्टर में सीधे सीधे गिर जाते हो, क्योंकि आपको बेसिक की नॉलेज नहीं होती, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती। तो उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फोर्थ सेमेस्टर डायरेक्टली तो कंट्रीब्यूट नहीं करता, बट इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल है फोर्थ सेमेस्टर का आपके थर्ड ईयर के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। अब हमारे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे यार कि सर आप बस थर्ड ईयर के लिए चीज़ों को करते हो, कोर्सेज निकालते हो। हमारी टीम ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो 50% हमारे कोर्स के बच्चे हैं ना, उनकी फोर्थ सेमेस्टर, उनकी सेकेंड ईयर बहुत वीक है। उस वजह से उनको बहुत टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, और साथ साथ में उनको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि सर इंटरनल में अच्छे नहीं मिल रहे, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मस्ती करी है। तो इस कोर्स में, ये जो कोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है एमएसबीटी नेक्स्ट आइकॉन फाउंडेशन कोर्स। यहाँ पे हम आपके पिलर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। फोर्थ सेमेस्टर कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए कोर्स है, जहाँ पे हम आपको फोर्थ सेमेस्टर की चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, जावा लैंग्वेज पे एकदम बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ रहे होंगे, और साथ साथ में डेटा कम्युनिकेशन को भी समझ रहे होंगे। यहाँ पे हम आपकी बेस को, पिलर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि आप आने वाले सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। ठीक है। अब इस कोर्स की डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। इस कोर्स में आपको मंडे टू फ्राइडे लाइव लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड नहीं होते, लाइव लेक्चर्स होते हैं। वो आपके कॉलेज टाइम के बाद होंगे, कभी भी कॉलेज टाइम आपका उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है। आपको हर एक लेक्चर के बाद नोट्स मिलता है, हैंड पिक्ड नोट्स जो होते हैं वो मिलते हैं। हर एक लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट मिलता है, जो आपकी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्प करता है बहुत ज्यादा। आपको सारे थ्योरी बुक्स मिलेंगे, सारे एमसीक्यू बुक्स मिलते हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ आपको सारे माइक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मिलते हैं। आपको वक्त एकदम बर्बाद नहीं करने की जरूरत है, आपको सारे माइक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स
नोट्स मिलेंगे। उसके बाद आपके हफ्ते में कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट होंगे। मॉक टेस्ट क्यों होंगे यार, हमारा तो एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, बट 5th सेमेस्टर में 2 पेपर ऑनलाइन है, 6th सेमेस्टर में 2 पेपर ऑनलाइन है, और उसकी तैयारी मैं आपको 4th सेमेस्टर से ही कराऊंगा, ताकि जब आप 5th सेमेस्टर में जाए ना तो एकदम आग रहे, फायर रहे, एकदम एक अलग करिश्मा रहे आप में कि यार हाँ यार इस बंदे में कुछ तो दम है। तो मैं आपको उस लेवल से तैयारी कराने वाला हूँ। फिर इसके बाद आपके इंटरनल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स की हम लोग तैयारी कराएंगे। आपका एक सेशन होगा जहां पे हम लोग आपकी आंसर्स को किस तरीके से बोलते इन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हो, मतलब पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होने वाला है यहाँ पे आपके सेकेंड ईयर के कोर्स में। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। हम लोग फोकस कर रहे होंगे 95% से ऊपर हमें कैसे स्कोर करना है, और आने वाले थर्ड ईयर में इन चीज़ों का कैसे बेनिफिट लेना है, इन चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे। ये जो कोर्स है काफ़ी लिमिटेड, ऑलरेडी एडमिशन प्रोसेस हो चुका है और ऑलरेडी हमारी बैच फुल हो चुकी है एक सेकेंड ईयर के लिए। बट हमने 10 नए शीट्स इशू किए क्योंकि हमने अभी तक यूट्यूब पे इस कोर्स की डिटेल्स नहीं डाली थी, तो काफ़ी अनफेयर हो जाता है उन बच्चों के साथ जो अभी सेकेंड ईयर में है, जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं। तो इस कोर्स के बारे में आज डिक्लेयर कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में मैं कोर्स की लिंक डाल दूंगा, वेबसाइट की लिंक है जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट की फीस कितनी है, फीस काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस है, 3000 रुपीज, जिसका वन टाइम पेमेंट होगा आपको, क्योंकि फीस इतनी कम है आपको वन टाइम पेमेंट करना है। इस 3000 में आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं और सारे सब्जेक्ट भी साथ साथ मिल रहे होते हैं। आपको 1 रुपए की भी चीज़ एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं, और मेरी गारंटी है कि आपका थर्ड ईयर में जाने से पहले आप एकदम फायर, और आपकी जो पिलर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। जो चीज़ें कॉलेज नहीं करता वो चीज़ें मैं करूँगा आपके साथ। माइक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हम लोग बना रहे होंगे एकदम नए नए आइडियाज़ पे, और साथ में बना रहे होंगे। आपको कोड नहीं दूंगा मैं कि आप सीधा कोड कॉपी पेस्ट करो, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा जावा पे, किस तरीके से हम लोग एप्लीकेशंस, किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाते हो जावा लैंग्वेज यूज करके, ताकि जब आप इंटरनल्स में, एक्सटर्नल्स में, प्रेजेंटेशंस में बैठे ना तो आप कॉन्फिडेंट फील करें यार कि हाँ यार हमने बनाया है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछो। ये वाला एटीट्यूड जिस दिन आ गया ना उस दिन मजा आ जाएगा। इस कंपनी को हमने यूईएफ को स्टार्ट किया था 3 साल पहले। 3 साल में हमने 10,000 से ज़्यादा बच्चों को डील किया, और एक एक्सपीरियंस है हमें एमएसबीटी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स का, और शायद इस वजह से हम लोग महाराष्ट्र में अभी नंबर 1 है पिछले 2 सालों से। तो आई होप आपको भी हम कुछ हेल्प कर पाएंगे अपने कोर्स के थ्रू। सो ओनली 10 सीट्स अवेलेबल हैं अभी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप उस नंबर पे कॉल करके सारी चीज़ें पूछ सकते हो। वेब कोर्स की डिटेल्स की लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, उस कोर्स की डिटेल्स की लिंक में जाओ, वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, फीडबैक है, टेस्टिमोनियल है, वहाँ पे आपको फीस का भी स्ट्रक्चर होगा, साथ साथ में आपको प्रोसेस भी होगा कि क्या करना है। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उस पर आपको अपना नाम, कॉलेज का नाम, ब्रांच, सेमेस्टर, सिटी भेजना है, और पहले 10 स्टूडेंट को सीट बस मिलेगा, और बाकी के लिए एडमिशन क्लोज हो जाएगा आने वाले 2 दिनों में। तो अगर आप चाहते हो थर्ड ईयर में साइन करना, सेकेंड ईयर में फोड़ना चाहते हो कि सेकेंड ईयर में हम बहुत अच्छा स्कोर करें, तो ये कोर्स आपके लिए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई, चाहते हो कि आप दोस्तों शेयर करो इस वीडियो को, ताकि सारी बच्चों को कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।